सोनिया गांधी के पिछले जन्म के जो पिता थे और इस जन्म में पुत्र बन के जन्मे हैं। वही राहुल। हाँ, जॉन पी हेल इज बोर्न एज राहुल गांधी। पिछले जन्म में सोनिया गांधी लूसी हेल थी, जो न्यू हैम्पशायर के एक सेनेटर जॉन पी हेल की बेटी थी, और वे इस जन्म में राहुल गांधी के रूप और एक बात और हो गया कि जी पिछले जन्म में भी पॉलिटिकल पावर था उनके पास, सीनेटर की बेटी थी, इस जन्म में भी पॉलिटिकल पावर रहा उनके पास, सेम चीज रहा। और इस जन्म में भी वो इटली में स्टेफानो माइनो की पुत्री थी, वो भी काफी पॉलिटिकली कनेक्टेड थे, तो सिमिलर ही पॉलिटिकल है। कनेक्टेड है। खासकर उसका जो इटली का जो तानाशाह था मुसोलिनी, हाँ, उसकी मुसोलिनी सेना के में थे, वो सेना में थे थे। वो। जी हाँ। तो पिछले जन्म के पिता पुत्री ने वर्तमान जन्म में माँ बेटे के रूप में जन्म लिया है। ये थोड़ा सा जॉन पी हेल के बारे में, राहुल गांधी के पिछले जन्म के बारे में। ये लोग और चाहें तो रिसर्च कर सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। बहुत मतलब ज्यादा पिछले जन्म में भी वो पॉलिटिशियन थे, इस जन्म में भी पॉलिटिशियन है, इतने पर ये इसको। देखिए सारे पॉलिटिशियन थे अमेरिकन हिस्ट्री में। ये राहुल गांधी की कुंडली है, ये लास्ट ही है इसमें। राहुल गांधी की कुंडली में यदि हम देखें, तुला लग्न की कुंडली, ये मैंने है ना 4 PM में जो आते हैं ना, उनके पास वो बताते हैं, उनके पास एक्यूरेट बर्थ डिटेल है राहुल गांधी के, तो मैंने उन्हीं की डिटेल यूज की है, ठीक है। ये कुंडली सही होनी चाहिए। तो राहुल गांधी की कुंडली में शुक्र शुक्र नंबर 4 जहां लिखा है वो कर्क राशि है, वहां पे शुक्र बैठा हुआ है, ठीक है। राहुल की कुंडली में शुक्र मातृत्व के कर्क राशि में स्थित है, तो ये चंद्रमा की कुंडली है, चंद्रमा की राशि होती है कर्क राशि, तो इसलिए मातृत्व की राशि कहा है मैंने। और शुक्र जो होता है वो स्त्रियों का या पुत्री का या पत्नी का कारक होता है, महिलाओं का कारक होता है। तो राहुल की कुंडली में शुक्र मातृत्व के कर्क राशि में है, जो एक संकेत दे रहा है कि उनके पिछले जन्म की बेटी, शुक्र बेटी का कारक होता है, तो उनके पिछले जन्म की बेटी वर्तमान में जीवन में उनकी माँ है, क्योंकि वो जिस राशि में शुक्र बैठा है वो चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा माँ का कारक होता है। इसके अलावा चंद्रमा जो माता को दर्शाता है, जो 9 लिखा है ना यहाँ पे, नंबर 9 भाव में, तो चंद्रमा भी जो है वो पिता की राशि में बैठा है। इसके अलावा चंद्रमा जो माता को दर्शाता है उनकी धनु राशि में स्थित है, जो काल पुरुष की कुंडली में पिता का को दर्शाता है। तो चंद्रमा पिता की राशि में है और शुक्र मतलब पाराशरी के अनुसार यदि हम देखें तो, और काल पुरुष के अनुसार भी पिता का वो होता है। तो चंद्रमा जो है वो पिता की राशि में है, मतलब माँ जो है, जो माता का कारक होता है चंद्रमा, वो पिता की राशि में है, और शुक्र जो है जो पुत्री का कारक होता है वो माता की राशि में है। तो ये घनिष्ठ संबंध ऐसे बता रहा है।